हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग हर वीडियो में 10 नए वर्ड्स पढ़ते हैं और उनके मीनिंग देखते हैं और उनको याद करने का भी एक नए तरीके से हम लोग याद करते हैं जिसको निमोनिक टेक्निक कहते हैं। मतलब कि उस वर्ड से रिलेटेड कोई कहानी बनाते हैं एंड देन फिर उस कहानी को, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो कहानी और इमेजिनेशन करके अगर एक इमेज सेटअप कर लेता है तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। बस रहते थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिविजन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी टेक्निक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 मॉड्यूल खत्म किए हैं जिसमें 10-10 करके 20 वर्ड हुआ है। आज हम लोग फिर 10 नए वर्ड देखेंगे। ये आप लोगों को से सबसे एक गुजारिश है कि जैसे-जैसे आपको ये वर्ड याद होते जाएँगे, कोशिश करिएगा कि जैसे ही आपको ये वीडियो खत्म होगा, आप एक बार मन में रिवाइज़ करने की कोशिश करिएगा और जितने भी वर्ड आपके दिमाग में आएँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा कि जितने भी वर्ड आपके चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, ताकि हम लोगों को भी यहाँ पे पता चल पाए कि कौन से वर्ड कठिन लग रहे हैं, तो हम लोग उसकी कहानी कुछ बदल सकें या कुछ नए इमेज ला सकें या कुछ और तरीके से याद कर सकें। तो आज का मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब ये होता है कि अ सब्सटेंस दैट एब्रेट्स और वियर्स डाउन। मतलब ऐसी वस्तु जिस जो रगड़ने के लिए काम आए, ठीक है। कोई चीज रगड़ने की जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं एब्रेसिव, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर के थ्रू भी आपको दिखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज हैं जो रगड़ने के लिए काम आते हैं। कोई चीज को रब करने के लिए जो भी चीज काम आता है उसको एब्रेसिव कहते हैं। अगर आप इसका सेंटेंस में उपयोगिता देखना चाहते हैं तो देखिए, द वुड शुड बी रब्ड डाउन विथ फाइन एब्रेसिव पेपर। क्या बोल रहा है ये कि जो लकड़ी है उसको रब डाउन कर देना चाहिए विथ फाइन एब्रेसिव पेपर। बहुत सारे ऐसे पेपर आते हैं जो जिसको आप रगड़ते हैं तो वुड से लेके बहुत सारी चीज रब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्रेसिव। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे करते हैं, अब रगड़ रहा है एक शिव नाम का व्यक्ति है, ठीक है, शिव। तो शिव नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, रगड़ रहा है। तो बस आप वहां से आप रख सकते हैं, अब रगड़ रहा है शिव नाम का व्यक्ति, तो आप उसको वहां से याद रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो वर्ड है वो है एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर फेमिनिन लड़कियों जैसा क्वालिटी शो करने लगता है तो उसको एफेमिनेट कहते हैं। उस कैरेक्टर को एफेमिनेट कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक लाइन में इसका यूज किया हुआ है, ही लिस्प्स एंड हिज हैंडशेक इज एफेमिनेट। इसका मतलब ये है, लिस्प का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे बोलना से ऐसे करके धीरे धीरे जब बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लिस्प्स। तो ही लिस्प्स एंड हिज हैंड शेक, उसका जो धीरे गति से बोलना और उसका जो हैंड शेक है वो बहुत वुमेनली कैरेक्टर का है, तो उसको बोलते हैं एफेमिनेट। इसको आप याद भी रख सकते हैं। देखिए एफएम, अफीम और एट, ठीक है। एट मतलब खाना होता है, तो अफीम खाने के बाद आदमी कैसा हो जाता है, एकदम वुमेनली टाइप का बिहेव करने लगता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो है फैसेड। फैसेड का मतलब होता है द फेस और फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको फैसेड कहते हैं, ठीक है। द हाउस हैज अ हाफ टिम्बर्ड फैसेड। ये बोलना चाह रहे हैं कि एक हाउस है जिसका जो सामने फ्रंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग है वो हाफ टिम्बर्ड है। फैसेड आप इसको याद रख सकते हैं। फैसेड को फसाद बना सकते हैं। फसाद, फसाद दंगा फसाद होता है, अपन किसी बिल्डिंग के सामने दंगा फसाद हो रहा है, इसको आप इमेजिन कर लीजिए। और हालांकि ये थोड़ा वायलेंट है लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दंगा फसाद हो रहा है, उस सीन को याद करिए और ये वो किसी बिल्डिंग के फ्रंट पार्ट पे, ये इसको याद रखिए, तो आपको द फ्रंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग फैसेड से याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं जिसका है बैगरज। बैगरज का मतलब होता है विश इल और अलाउ अनविलिंगली। मतलब किसी के लिए हम लोग ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, तो उसको बोलते हैं बैगरज, ठीक है। जलन, ईर्ष्या, इसका एक और टर्म है रिसेंट करके, रिसेंट भी इसको बोलते हैं, रिसेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जलन करना, ईर्ष्या करना। तो देखिए ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये बच्ची इनकी मम्मी नए बच्चे को प्यार कर रही है, तो ये बचपने के वजह से जलन कर रही है, तो इसको बोलते हैं बैगरज, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस में उसका यूज भी किया हुआ है, नो बडी बैगरजेस अ सिंगल पेनी स्पेंट ऑन हेल्थ।
अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है कि लापरवाही को भी बेगरजी कहते हैं, ठीक है? जो लापरवाही होती है, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान बेगरज नहीं है कि अपना सिंगल पेनी हेल्थ पे खर्चा कर पाए। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी इच्छा नहीं रखता अनविलिंगली, मतलब कोई इच्छा नहीं रखना, तो कोई भी व्यक्ति इच्छा नहीं रखता कि एक भी अपना पेनी मतलब एक भी पैसा खर्च करे हेल्थ पे। तो बेगरज का मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, वो है इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब होता है स्टोशियल। इसको स्टोशियल भी कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं पत्थर दिल भी, ठीक है? पत्थर दिल। तो ये ऐसा है कि जब आप किसी के प्रति कोई भी इमोशन शो नहीं करते, तो उसको बोलते हैं इम्पैसिव होना। इम्पैसिव देखिए, कुछ कुछ आपको ये फेस आपको पता होगा, ये खुश होने का फेस है। ये फेस आपको पता होगा दुखी होने का फेस है। और ये भी आजकल इमोटिकॉन्स में आता है, स्माइलीज में आता है। ये फेस ये शो करता है कि ना आप खुश हो ना दुखी हो, आप अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हो। दैट इज इम्पैसिव बिहेवियर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन, ठीक है? कोई भी अपना फीलिंग या इमोशन शो नहीं करना, उसको बोलते हैं इम्पैसिव। हिज कोल्ड इम्पैसिव फेस। तो आप वैसे बोल सकते हैं। अभी देखना यहाँ पे हम याद कैसे कर सकते हैं। इन, आई एम, ठीक है? पैसिव, पैसा, शिव से। शिव एक आदमी था जिसको अभी आपने देखा था, ठीक है? आई एम पैसा जब भी शिव से मांगता हूँ, शिव से जब भी मैं पैसा मांगने जाता हूँ, वो ऐसा फेस दिखा देता है, बिल्कुल, ठीक है? उसके पास पैसा नहीं होगा इसलिए वो बेचारा ऐसा दिखा देता है। तो ये है आपका, इस उससे आप याद रख सकते हैं, आई एम पैसा शिव जी, शिव से मांगने जाता हूँ, तो पत्थर दिल का वो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, वो है आपका वेंटेज। वेंटेज का मतलब होता है अ प्लेस और पोजीशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग। कोई ऐसा स्थान या ऐसा आपको कोई पोजीशन मिल गया है जिसकी वजह से आपको दूसरों के प्रति एडवांटेज मिल गया है, ठीक है? ये वेंटेज एडवांटेज के जैसे ही है। एडवांटेज में भी हम लोग को कुछ, हम लोगों को बाकियों की अपेक्षा, देखिए जैसे इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सब लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ एडवांटेज मिला हुआ है। तो ये इसको ऐसा वेंटेज का मतलब ये है कि ऐसा कोई पोजीशन, ठीक है, या ऐसा कोई जगह जहां से आपको एक तो अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, कोई चीज को देखने का आपको अच्छा व्यू मिल जाता, या आपको कोई एडवांटेज ही मिल जाता, तो उसको बोलते हैं वेंटेज, ठीक है? देखिए इस लाइन से भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट, फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट आई कुड सी इनटू द फ्रंट गार्डन। मतलब देखिए पहले उसको एक फ्रंट गार्डन देखने नहीं मिल रहा था, उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वो ऐसी पॉइंट पे खड़ा है, फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट, जिस पॉइंट पे खड़ा है उस जगह से उसको पूरा फ्रंट गार्डन देखने को मिल रहा है, तो वो उसका वेंटेज पॉइंट हो गया, ठीक है? तो ऐसा प्लेस या ऐसा पोजिशन जो आपको एक अच्छा व्यू देखने का आपको जगह मिल जाए, तो उसको बोलते हैं वेंटेज, ठीक है? वैन, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। देखिए वैन को तेज तेज भगा दीजिए। आपको कोई जगह चाहिए जहां से आपको जैसे मैच देखना है, तो आपको एकदम फ्रंट रो चाहिए कि आप वहां से अच्छे से मैच देख सके। तो आप क्या कर सकते हैं कि वैन को तेज तेज चला चला के जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वैन को तेज तेज चला के जल्दी पहुंच जाना, दैट इज वेंटेज। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, दैट इज ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं कोलाहल मचना। जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं और वहां से नॉइस हो, तो उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ है अलाउड कंफ्यूज नॉइस स्पेशली वन कॉज बाय लार्ज मास ऑफ पीपल। जब देखिए ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि लार्ज मास ऑफ पीपल इकट्ठा हो जाए और वो बहुत शोर मचाएं, उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट, ठीक है? यहाँ पे इसका यूसेज भी दिया हुआ है, अ ट्यूमुल्ट ऑफ शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग ब्रोक आउट। लोगों का जो शाउटिंग था और स्क्रीम कर रहे थे हम लोग, वो नॉइस ब्रोक आउट किया, बहुत तेज जोर से है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट, ठीक है? आपको याद कैसे कर सकते हैं। देखो कोई बहुत हल्ला मचा रहा है, बहुत, तो आप क्या किए, आप खिड़की पे आए और सबको बोले तुमको उल्टा लटका दूंगा मैं, बहुत ज्यादा नॉइस करोगे तो, ठीक है? तो ट्यूमुल्ट को आप तुम उल्टा, ठीक है? तो तुमको उल्टा लटका दूंगा बहुत हल्ला करोगे तो, वैसे भी याद रख सकते हैं। आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर है आपका मॉटल्ड। मॉटल्ड का मतलब होता है धब्बेदार, ठीक है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धब्बेदार। कोई चीज धब्बेदार हो जाती है उसको बोलते हैं मॉटल्ड।
ठीक है। हैविंग स्पॉट और पैचेस ऑफ कलर, अलग अलग कलर के पैचेस होना या धब्बा होना, उसको बोलते हैं मॉटल्ड। देखिए इस फिगर में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसलिए इनका हाथ जो है वो कैसे एक तो धब्बेदार हो गया और यहाँ कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, ये सब कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, ये सब है आपके मॉटल्ड। तो आप बर्ड में देखेंगे, बर्ड विथ मॉटल्ड ब्राउन प्लमेज, प्लमेज का मतलब फर होता है उसका, जो उसका पंख होता है। तो कई बर्ड में ऐसे धब्बेदार ब्राउन कलर के धब्बे धब्बे होते हैं, तो ये लाइन उस चीज को बता रहा है। तो मॉटल्ड को आप याद कैसे रख सकते हैं, मॉटल्ड मोटे लड्डू, ठीक है, मोटे लड्डू से आप याद रख सकते हैं मॉटल्ड, ठीक है। मॉटल्ड मोटे लड्डू, तो आपने लड्डू देखा होगा उसमें छोटे छोटे वो कुछ कुछ लाल कलर के भी उसमें होते हैं, पीले कलर के होते हैं, तो ऐसे धब्बेदार आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में आते हैं और ये देखते हैं प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का मतलब होता है कि बहुत तीव्र गति से, ग्रो रैपिडली, बहुत तीव्र गति से कोई बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, उसको प्रोलीफरेट कहते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। जैसे अभी आप कोरोना वायरस को देख लीजिए, कैसे वो एक दूसरे से चेन बना बना के बहुत तीव्र गति से प्रोलीफरेट कर गया, बहुत तीव्र गति से फैल गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिज्जा पार्लर भी प्रोलीफरेट किया कुछ एरिया में, मतलब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। तो उसका आप अपने कोरोना को ही देख के आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोलीफरेट का मतलब क्या होता है, कि बहुत तीव्र गति से रैपिडली ग्रो करना। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए लीफ रैट, ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं लीफ रैट। रैट क्या किया, एक चूहा लीफ खा लिया, लीफ खाने के बाद वो इतना तीव्र गति से बढ़ गया, फैलते गया फैलते गया फैलते गया, बहुत तीव्र गति से रैपिडली ग्रो किया। तो एक कहानी आप वहां से इमेजिन करके बना सकते हैं, प्रोलीफरेट, लीफ रैट। ये दो आप दूसरी कहानी भी बना सकते हैं, अपनी कहानी लीफ रैट से, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड आज हम लोग देखेंगे वो है आपका प्रीसेज। प्रीसेज, प्रीसेज का मतलब होता है कोई चीज को पहले ही बता देना, इसको फोर टेल भी कहा जाता है। फोर टेल मतलब कि कोई चीज को पहले ही बता देते हैं, उसको फोर टेल होता है, या फिर हिंदी में भविष्यवाणी कहते हैं। तो कोई चीज की भविष्यवाणी हो जाती है उसको प्रीसेज कहते हैं, अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन। कई बार ऐसा भी होता है कि अपन को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो भी भविष्यवाणी टाइप की है। तो जैसे हैवी क्लाउड्स अबव द मूनलैंड प्रीसेज स्नो, मतलब हैवी क्लाउड्स अगर आ जाते हैं तो हमको पहले से अनुमान हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। तो ऐसे कुछ साइंस होते हैं जिसके से हम लोग भविष्यवाणी कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसको प्री सेज कहते हैं। आप इस फिगर से भी देख के समझ सकते हैं प्री सेज का। तो प्री सेज को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए प्री मतलब पहले होता है, कोई भी चीज का प्री मतलब होता है पहले, और सेज मतलब होता है साधु बाबा। तो देखिए प्री, कोई भी चीज पहले से जो होने वाला है आगे, वो उसको कोई कौन बता सकता है, साधु बाबा बता सकते हैं। तो प्री से आप याद रख लीजिए कि कोई भी ऐसी साइन ऑफ समथिंग जिससे हम लोग आगे क्या होने वाला है उसको पता कर सकें, या उससे हम लोग पता लग पाए कि आगे क्या होने वाला है, उसको प्री कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 वर्ड पढ़ लिए। अब हर बार की तरह हम लोग 10 वर्ड को रिवाइज करेंगे। ये हम लोग 2-3 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग सब, मेरी पूरी मतलब गुजारिश है कि आप लोग सब आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, पक्के से आंख बंद कर लीजिए, और मैं जो बोलते जाता हूँ उसको कोशिश करिएगा कि मेरे मीनिंग बोलने से पहले आप अपने आप में बोल लें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब होता है कि कोई चीज, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, कोई भी चीज को रब करने के लिए कोई सब्सटेंस यूज होता है, उसको हम लोग एब्रेसिव कहते हैं। एफेमिनेट, एफेमिनेट मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वुमेनली टाइप का ट्रेट, वुमेनली कैरेक्टर शो करने लगे, तो उसको एफेमिनेट कहते हैं। उसके बाद फैसिड, फैसिड मतलब होता है फ्रंट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट को फैसिड कहते हैं। उसके बाद आते हैं बैगरज। बैगरज का मतलब होता है कि अगर कोई विश, मतलब कोई किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उसको बोलते हैं बैगरज। विश अलाउ और विश इल, किसी के लिए इल विश करना, उसको बोलते हैं बैगरज। उसके बाद अच्छा, इसकी कहानी मैं आपको नहीं बता पाया था, बैगरज। बैगरज देखिए, बैगर, बैगर मतलब भिखारी, और रज आप राजा समझ लीजिए। तो बैगर
राजा को देख के बहुत जलन फील कर रहा है कि देखो इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो हो गया बैगरेज। तो आप वहां से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड, फिर आंख बंद कर लीजिए, नेक्स्ट वर्ड बता रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैसिव। इम्पैसिव मतलब आई एम पैसा जब भी शिव के पास मांगने जाता हूँ तो वो कैसा हो जाता है, पत्थर दिल का हो जाता है, बिल्कुल कोई इमोशन शो नहीं करता, उसको बोलते हैं सोशल पत्थर दिल या इम्पैसिव। ठीक है, फिर आते हैं वैन तेज। वैन को तेज तेज चला के हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, वैन को तेज तेज चला के हम लोग ऐसे पोजीशन पे या पॉइंट पहुंच जाएंगे जहां से हमको हमारा जो व्यू है वो हमको दूसरों के प्रति से अपेक्षा हमको ज्यादा अच्छे से दिखे, तो उसको वेंटेज कहते हैं। ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल मचना, मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए और नॉइस करें, उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट। तुमको उल्टा कर दूंगा अगर तुम नॉइस करोगे तो। मॉडल, मॉडल मोटे लड्डू। मोटे लड्डू से आप ये याद रख सकते हैं कि धब्बेदार होते हैं और पैचेस ऑफ कलर उसमें होते हैं। उसके बाद प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट लीफ रैट। रैट लीफ को खाने के बाद क्या किया, बहुत तीव्र गति से रैपिडली ग्रो करते गया, ग्रो करते गया, जैसे हमारा कोरोना वायरस। ठीक है, कोई भी चीज को ग्रो करते जा रहे हैं रैपिडली। और लास्ट में हम लोग देखते हैं प्री सेज। प्री सेज का मतलब होता है प्री सेज, प्री पहले, सेज मतलब साधु होगा, तो पहले से ही साधु होगा क्या बताएंगे, आगे आने वाले का फ्यूचर, फोरटेल। कोई भी चीज होने वाली है, होने वाली है, उसका साइन अगर अपन को पहले से पता चल जाए तो वो होता है प्रीसेज। ठीक है, तो ये हम लोग 10 वर्ड आज के मॉड्यूल 3 के कंप्लीट कर गए। फिर हम लोग नेक्स्ट 10 वर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।